एक समय की बात है, एक भीड़भाड़ भरे शहर में एक एडन नामक युवक रहता था। एडन का समय के साथ एक अजीब संबंध था। वह हमेशा शिकायत करता था कि समय बहुत तेजी से बीत जाता है। फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ YouTube वीडियो देखने और बेकार के खेलने में अपने दिन का अधिकांश समय बर्बाद करता था। उसके चारों ओर की दुनिया उसके लिए धुंधली बन चुकी थी, जैसे कि वह किसी गहरे समुद्र में जा डूबा हो। एक शाम जब सूरज आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, एडन की मां ने फैसला किया कि यह वही समय है जब उसे वह मार्गदर्शक करे। वह अपने बेटे के जीवन को बिना लक्ष्यों के गंवाते हुए देख रही थी और उसे पता था कि कुछ करना होगा। एक सहमी सी मुस्कान के साथ उसने सुझाव दिया, एडन, तुम समय के मूल स्वरूप को समझने के लिए क्यों ना तुम किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करो, शायद वह आपकी सहायता कर सकते हैं। एडन इस विचार से प्रभावित होकर वह गुरु की खोज में चल दिया। चलते चलते उसे पता चला कि गुरु कहाँ निवास करते हैं। उसका दिल उसके प्रश्नों के बोझ से भरा था और वह इस पूज्य आर्षि की मौजूदगी में शांति और उत्तरों को पाने की आशा कर रहा था। जैसे ही वह शांत जंगल में प्रवेश किया, माहौल बदल गया और एक गहरी शांति की भावना ने उसे लपेट लिया। जंगल के दिल में एक ऊंची बरगद के पेड़ की छाया के नीचे उसने अपने गुरु को ईश्वर की भक्ति में लीन एक पेंडा के नीचे बैठे देखा। एडन ने सम्मान और विनम्रता के साथ उसके पास गए और इंतजार करने लगे अपने गुरु के आंख खोलने का। जब गुरु ने अपनी आंखें खोली और पूछा, हे युवक, यहाँ किस लिए आए हो? नम्र नमस्कार के साथ एडन ने शुरू किया, गुरु, मेरा समय के गुजर जाने के पीछे एक बड़ा सवाल है। यह मेरे हाथों से बालू की तरह फिसल जाता है और मैं इसे तुच्छ वस्तुओं के लिए खो देता हूं। क्या आप मुझे समय के असली स्वरूप को समझाने में मदद कर सकते हैं? गुरु अपनी कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, एडन, समय एक ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। यह न तो दोस्त है और न ही दुश्मन, बल्कि प्राकृतिक शक्ति है। समय की चाबी इसके खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि इसकी धारा में अपने उद्देश्य के साथ चलते जाना है। एडन ने सिर हिलाया, उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। लेकिन गुरु, इस डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। कैसे मैं इन डिस्ट्रैक्शन को रोक सकता हूं जो मेरे समय को मुझसे छीन लेते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, एडन, अपने मन को एक बगीचा मानो। इसमें फूलों उगाने के लिए करने और सतर्कता की बीज बोने के लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को निकालने और ध्यान योग के बीज बोने की आवश्यकता है। तभी तुम अपनी संभावनाओं के फूलों को खिलते हुए देख सकोगे। एडन प्रोत्साहित हुए और कहा, गुरु, मैं अक्सर खुद को पास्ट के बारे में चिंतित रहता हूं और भविष्य के बारे में चिंतित होता हूं। मैं कैसे प्रेजेंट में जी सकता हूं? गुरु ने कहा, एडन, पास्ट और फ्यूचर दोनों कल्पनाएं हैं। अब तक का सबसे सच्चा वाक्य यह है कि अब है। प्रेजेंट को पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तुम्हें उन लगाव या लालच को छोड़ना होगा जो क्या था और क्या हो सकता है। ऐसा करके तुम हर क्षण की सुंदरता को देख पाओगे। एडन ने पूछा, गुरु, कभी कभी मैं समय की शीतलता और कर्तव्यों के दबावों से अधिक बोझ में महसूस करता हूं। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेरे समय को प्रबंधित कैसे कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, एडन, अपने समय का प्रबंधन प्राथमिकताओं को सेट करने के बारे में होता है। सच्चे जीवन में क्या मायने रखता है वह समझने की शुरुआत करें। अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाला एक स्केड्यूल बनाएं और याद रखें, जो चीजें तुम्हारे जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं करती हैं, उनको नहीं कहना ठीक है। इस तरीके से आप पाएंगे कि आप जीवन की मांगों को अधिक आसानी से संचालित कर सकते हैं। एडन ने पूछा, गुरु, मैंने लोगों को कहते सुना है कि समय सभी घावों को भर देता है। क्या यह सच है? और यदि हां, तो समय हमें कैसे ठीक करने में मदद करता है? गुरु ने उत्तर दिया, एडन, समय अकेला अच्छे घावों को नहीं ठीक करता, लेकिन यह ठीक करने के लिए आवश्यक जगह और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। समय भावनाओं को स्थिर करने का अवसर देता है और यह हमें अपने अनुभवों से विचार करने और उनसे बढ़ने का मौका प्रदान करता है। एडन ने पूछा, गुरु, मेरे समय का सबसे अधिक लाभ उठाने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? गुरु की आंखों में करुणा की किरणें थीं। एडन, याद रखो, जीवन का उद्देश्य धन जमा करना या प्रसिद्धि की पीछा करना नहीं है, बल्कि दया, ज्ञान और आंतरिक शांति को विकसित करना है।
प्रत्येक दिन दयालुता के साथ जियो, अपने अनुभवों से सीखो और तुम हर क्षण में पूर्णता पाओगे। एडन ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, अपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है, आज से मैं अपने समय का सही से प्रयोग करूंगा। एडन ने जीवन और समय की नई सोच के साथ जंगल से चल दिए। उसने समय को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक मूल्यवान उपहार समझ लिया। उसने अपने प्राप्त ज्ञान के साथ आशीर्वादित होकर शहर में लौटकर अपने हृदय और उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। आखिरकार एडन की कहानी हमें याद दिलाती है कि समय एक लिमिटेड उपहार है और हम इसे कैसे बिताने का चयन करते हैं, वह हमारे अस्तित्व की गुणवत्ता को परिभाषित करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। हमारे इस चैनल को और बने रहिए इस मोटिवेशन की जर्नी में हमारे साथ। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।